हाय, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2024 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो नोटेशन लिखते हैं, क्या गिवन है, P7x दिया हुआ है पॉलिनोमियल स्पेस विद डिग्री एटमॉस 7 एंड T एक फंक्शन दिया हुआ है, f को मैप कर रहा है f प्लस डी ऑफ f बाई डी एक्स पे। ठीक है, तो इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करनी है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि T इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड कह रहा है कि देयर इज केस सच दैट, तो फर्स्ट ऑप्शन में T इज ऑन टू, सॉरी नॉट ऑन टू। सेकेंड ऑप्शन में देयर इज केस सच दैट T टू द पावर K इज 0। थर्ड ऑप्शन 1 and 2 are eigenvalues, and D option is there is R belongs to natural number such that T minus R to T minus I to the power R is 0। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बहुत बेसिक सा काम है। अगर मेरे पास T ये दिया हुआ है, F को कहाँ लेके जा रहा है, DF पे, तो आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि T अगर V टू V कोई भी लीनियर ऑपरेटर है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और बीटा अगर V का बेसिस है, तो स्पैनिंग सेट ऑफ T बीटा, तो बीटा इज बेसिस ऑफ V। तो जो T बीटा है वो आपका रेंज को स्पैन करता है, इज इमेज ऑफ T, ये स्पैनिंग सेट है। ठीक है, तो यहां से या तो आप इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए या बेसिस लेके उसके रिस्पेक्ट में इमेजेस फाइंड कर लीजिए। तो यहां इस स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर x क्यूब x4 एंड सो ऑन x टू द पावर 7 ये होगा। 1 का इमेज f प्लस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो 1 1 पे मैप होगा, ये मैप होगा x प्लस 1 पे, ये मैप होगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x पे, ये मैप होगा आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर पे, और फाइनली ये मैप होगा x टू द पावर 7 प्लस 7x टू द पावर 6 पे। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो डेफिनेटली एक 8x8 मैट्रिक्स मिलेगा मेरे पास। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 1, बाकी सारे कंपोनेंट 0। देन सेकेंड कॉलम में पहली एंट्री 1 एंड देन 1, बाकी सारे कंपोनेंट 0। देन थर्ड कॉलम में फर्स्ट कंपोनेंट 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, x का कोफिशिएंट 2 एंड देन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, देन 0 एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर लिखूंगा तो 0 0 3 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। और लास्ट कॉलम अगर देखेंगे तो x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट 7 और x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट 1। तो ये आपके पास बेसिकली एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स या ऑपरेटर क्या हो जाएगा, x2 माइनस 1, क्योंकि सारी आइगन वैल्यूज 1 है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, डायगोनल 1 है, तो x टू द पावर 1 माइनस 8, तो ऑल आइगन वैल्यू शुड बी 1। सारी आइगन वैल्यू 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ T इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 1, वो क्या हो गया नॉन जीरो, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो T इज 1 1 एंड ऑन 2 हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया। सेकेंड कह रहा है कि T टू द पावर K 0 होना चाहिए। अगर T टू द पावर K 0 हो गया तो इट इज निलपोटेंट ऑपरेटर, और निलपोटेंट है तो सारी आइगन वैल्यू 0, लेकिन यहां सारी आइगन वैल्यू 1 है तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 1 एंड 2 आइगन वैल्यू, 1 तो आइगन वैल्यू है, 2 आइगन वैल्यू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। और कैले हैमिल्टन थ्योरम से C ऑफ T हमेशा क्या होता है 0, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा T माइनस I टू द पावर 8 शुड बी 0, तो ये R इक्वल टू 8 मिल जाएगा जहां ये क्या हो जाएगा 0, तो ये D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। आई थिंक क्लियर होगा ये क्वेश्चन।